की देन है कि पूरे आजमगढ़ की सड़कों को एक साथ बनाने का कोई अगर सांसद काम किया तो निरहू किया है। पहले 1 GB पाते थे, महीने भर चलाते थे, आज 1.5 GB पा रहे हैं। लोग मोदी जी को गरिया रहे हैं। मोदी जी ने दिया, इस पे भी बात कर लीजिए, पूछिए उसका पैसा देता हूँ। मोदी जी ने दिया है, वो इनके मोदी जी ने दिया है, तब से मोदी मोदी किए हुए हैं। मोदी का नाम नहीं लिए हैं, मोदी का नाम आप ले रहे हैं, मैंने बीजेपी का नाम लिया। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कुछ चीज होती है जिसमें कहा जाता है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट किया जाए। आज दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से हुआ। जब छोटा एयरपोर्ट अखिलेश ने दिया तो अच्छी बात है, जब बीजेपी उसको अंतर्राष्ट्रीय बना रही है तो भाई साहब को हमारे खराब लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार सिंह। अभी जो G20 की बैठक हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी चीज़ है। लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं और एक यूरोपियन यूनियन करके कोई नया कंट्री 21वां जुड़ा है, तो भारत अफ्रीकन यूनियन, और एक बड़ी पहुंच ये है भारत की कि भारत ने जो है सभी देशों को की बड़ी अच्छी आगवानी की है, लेकिन एक गलती है कि गरीबी को छिपा के किया है। क्या लगता है आपको कि मतलब इतनी जल्दी गरीबी मिटाई जा सकती है? या जिसकी जनसंख्या इतनी अब मोदी जी को भी हम कह सकते हैं कि उनके पास भी 9 साल का एक्सपीरियंस है। 9 साल से सरकार चला रहे हैं, तो वो भी जो है क्या लगता है आपको गरीबी छिपाना इतना आसान है? अरे गरीबी मिटाना देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं। 70 साल से यही तो नहीं थे ना? अरे फिर भी 10 साल और 5 साल उधर अटल बिहारी वाजपेयी। गरीबी मिटाने के लिए कुछ उपाय बताइए ताकि कैसे मिटे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं। सबसे बड़ी चीजें ये है कि रोजगार पैदा करें। रोजगार पैदा हो रहा है। आप चाय की दुकान खोले, रोजगार मोदी जी ने दिया है। अच्छा, मोदी जी ने उनको रोजगार दिया है। वो चाय की दुकान मोदी जी ने खोल के दिया उनको। मोदी जी ने दिया है। आप तो कह रही हैं। हम वही कह रहे हैं आपसे कि जो इन्होंने चाय की दुकान खोला है, मोदी जी ने तो नहीं सभी लोग चाय मैं मास्टर डिग्री करके उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के मैं जो है चाय की दुकान खोलने बैठा हूँ। आपको तो नहीं कहा मैंने जो कितनी अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी। बिहार जैसा राज्य जो कि सबसे मतलब पिछड़ा राज्य कहा जाता था, उसने जो है 1.5 लाख 2 लाख भर्तियां निकाली और सबसे बेकार नकल के बारे में कहा जाता था, लेकिन बीपीएससी में उसने इतना अच्छा एग्जाम कराया। और पिछले 6 साल से सरकार है यहाँ पे, कितनी भर्ती निकाली है? क्या लगता है क्यों नहीं निकालती? हाँ, क्यों नहीं निकालती? अब ये उनसे पूछिए, जिम्मेदार हैं वो। शिक्षकों के लोग बात करते हैं और प्रोफेशन बहुत सारी प्रोफेशन है। शिक्षकों सरकारी टीचरों की बात लोग करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देख रहे हैं, उस पर कुछ सरकारी स्कूल की स्थिति कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? यही हम सरकार सुधारेगी कि गार्जियन सुधारेगा? नहीं, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा मैडम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लो, दिल्ली से ले। आप दिल्ली में आप टीचर हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है अभी। कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, मैं प्राइमरी में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, तो मैं वहीं पढ़ाऊंगा। प्राइवेट टीचर? हाँ, सरकारी नहीं है। नहीं, मतलब ये भी एक दुर्भाग्य है कि टीचर से हम बात कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट। हाँ, चलिए और आगे बताइए। जो एक चीज और भी लोग बोल रहे हैं कि आपने भी कहा गरीबी छिपा रहे हैं, मिटा नहीं रहे, तो गरीबी मिटाने के लिए मोदी जी को बताना चाहें कि हाँ ये काम करें। चीजें हैं, मैंने पहले ही कहा कि रोजगार पैदा करें, लोगों को टेक्निकल जो है स्किल्ड डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दें, क्योंकि आज के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का देश जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के क्षेत्र में ग्रो कर रहा है। आज AI का ज़माना आ चुका है, लेकिन अगर आप भारत के 99% लोगों से पूछ लें कि व्हाट इज़ AI, तो उन लोगों को पता नहीं है। तो कम से कम टेक्निकल नॉलेज दें, तो जिससे स्किल। देखिए, इंडिया में एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ स्किल्ड लोगों की कमी है। तो स्किल्ड लोगों को पैदा करें और उनको ट्रेनिंग दें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के अवसर प्रदान करें। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि उन्होंने इंडिया को भारत करने का प्रस्ताव चर्चा में आ रहा है, क्या लगता है आपको? इंडिया भारत अगर इंडिया को भारत कर देंगे तो इसरो को क्या करेंगे? बिसरो करेंगे।
बताइए। बोलिए। नहीं, सही बात है। तो अच्छा, नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये क्या इंडिया का मतलब कि एक हिंदी में हो जाएगा भारत, अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में भी भारत रहेगा कि इंडिया खत्म हो जाएगा? भाषा कर दें, हिंदी को राष्ट्रभाषा कर दें। हो सकता है अगला कदम यही हो। हाँ, तो कर दें। फिर उसके बाद साउथ इंडियन स्टेट्स जो है इनको जीने देंगे। केवल 41% लोगों की लैंग्वेज हिंदी है, तो फिर इंडिया एक सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष कहाँ से, और हमारे यहाँ फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का रुतबा कहाँ रह जाएगा? सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे, फालतू की चीज़ों पे नहीं। हाँ, नाम बदलने, इन सब चीज़ों पे कोई बहुत मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की चीज़ों। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो आजमगढ़ का एयरपोर्ट बन रहा था, उसके लिए अभी तक आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब 5000 लोगों का घर हटा करके जो है वो डेवलपमेंट फिर कैसे होगा? हमें बताइए, आपका घर हटा करके डेवलपमेंट कैसे होगा? रहते हुए आई हैं और आपका घर हटा करके वहाँ पे मैं पुल बना दूँ, ओवर ब्रिज बना दूँ? बताइए ना कि कैसे और होगा डेवलपमेंट। आजमगढ़ के लोगों को, कितने लोग एयरपोर्ट और उसका यूज करेंगे? जरा हम 1 मिनट हमको बोलने नहीं दीजिए। कितने लोग यूज करेंगे? कितने लोग एरोप्लेन से जाएंगे? मेरी तो हैसियत नहीं है। आजमगढ़ में सबकी हैसियत है कि चला जाएगा। भाई साहब को ये पता ही नहीं है कि आजमगढ़ से कम सैकड़ों गाड़ी रोज जो बनारस जाती है एयरपोर्ट पे कितना दबाव है, सराय मीर के कितने लोग जाते हैं। पहली चीज भाई साहब, एक सेकंड सुनते जाइए। भाई साहब कोई पता ही नहीं कि उसका एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से हुआ। जब छोटा एयरपोर्ट अखिलेश ने दिया तो अच्छी बात है, जब बीजेपी उसको अंतर्राष्ट्रीय बना रही है तो भाई साहब को हमारे खराब लग रहा है, क्योंकि तब उसमें से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें जाएंगी। भाई साहब हमारे चाहते हैं विकास करना, लेकिन भाजपा के हाथ से नहीं चाहते हैं। भाई साहब हमारे नौकरी में आज शिक्षक है, प्राइवेट शिक्षक, उनको बेरोजगार है बेचारे, प्राइवेट में नौकरी करना, बेचारे को प्राइवेट में नौकरी करनी पड़ी। शिक्षक का इतना बड़ा बोर्ड लगा के चल रहे हैं, भाई साहब पता नहीं कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली की तुलना कर रहे हैं, दिल्ली में 4 विद्यालय छोड़ दीजिए, आज उनके उपराष्ट्रपति जेल खट रहे हैं। भाई साहब वहां की उदाहरण दे रहे हैं। मेरे भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, मैं आधे घंटे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। इन्होंने कहा, इनका जवाब सुन लीजिए कि अखिलेश जी, मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इनसे खाली एक चीज पूछिए कि आजमगढ़ में ठेले वाले और गरीब लोगों की, मध्यम वर्ग की संख्या ज्यादा है कि इनके जैसे अल्ट्रा रिच की संख्या ज्यादा है? कितने लोग एयरपोर्ट से जाते हैं? आजमगढ़ में मैं 90% लोगों का बात बता दूंगा कि उन्होंने एयरपोर्ट तक नहीं देखा होगा। क्या बनारस में एयरपोर्ट है? एक मिनट, क्या बनारस में आप बड़े भाई हैं, आप जो भी कह रहे हैं, बनारस में एयरपोर्ट है तो वहाँ के सारे लोग रिच ही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप 5000 लोगों को उनके घर से हटा करके वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा? कुछ तो लोगों को कहाँ विस्थापित करेंगे ये बता दीजिए। भाई साहब जैसे बात कर, आगरा एक्सप्रेसवे बना है, बिना हटाए किसी का बना है। वो खेत नहीं था जहाँ वहाँ अनाज उत्पन्न नहीं होता था, वो क्या बंजर भूमि थी जो आगरा से लेके दिल्ली तक। अरे देख लीजिए, उसको छोड़िए, जो बनाए हैं, जो इनके माननीय लोग किए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पास 2 अखिलेशी किए थे। कौन किस पार्टी का है? नहीं, आप कह रहे हैं माननीय लोग, माननीय लोग आप बता रहे हैं। काम लायक है, एयरपोर्ट काम लायक है। आपको ये बता दें, कम से कम 80%, 70%, 60% बनारस का लोड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर जाएंगे। नहीं लोग देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कुछ चीज होती है जिसमें कहा जाता है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट किया जाए। आज दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। सर, आपके भाई साहब ने कहा सस्टेनेबल डिस्टेंस। रानी सराय एक हमारे यहाँ मार्केट है, इसके पहले वहाँ पतली सी सड़क थी, हमारे यहाँ के प्रशासनिक लोगों ने उसको चौड़ा किया। बिना तोड़ फोड़ के, बिना विकास के कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर कहीं कुछ इनके घर की मरम्मत करनी होगी तो पहले पुराना चूना हटा के तब नया करना पड़ेगा। दूसरी चीज, किसी का जमीन और एक बिस्से में घर है, हटाएंगे क्या? वहाँ पे हटाएंगे? सर कोई भी जमीन पे जोर लगा लेंगे कि सड़क जो है थोड़ी टेढ़ी होके चली जाए, लेकिन इनके घर का बालजा ना टूटे। जब बात अपने पे आती है ना, तब डेवलपमेंट सारा भूल जाता है आदमी, तब पार्टियां भूल जाता है, तब उसको
वो करता है। बात हमारे भाई साहब को ये पता ही नहीं होगा कि जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं होता है। आज ये जो सड़क बनी है यहाँ भी कल के डेट में पतली सड़क होगी, चौड़ाकरण हुआ तो कोई ना कोई हटेगा। ऐसा कोई विकास ही नहीं हुआ है जिसमें किसी का हानि ना हो। अगर ट्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, पटरी बन रही है तो किसी का खेत जाएगा। अगर बिजली का पोल भी जाता है तो किसी की जमीन में जाता है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो किसी न किसी का थोड़ा बहुत नुकसान होगा। बिना नुकसान के किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। पता नहीं है, अद्भुत होंगे कि हो सकता है कि कहीं से करा आजमगढ़ एयरपोर्ट मतलब आप समर्थन में आजमगढ़ का 100% होना चाहिए। विकास का मतलब इनके हाथ में मोबाइल है। पहले 1 GB पाते थे, महीने भर चलाते थे, आज 1.5 GB पा रहे हैं। लोग मोदी जी को गरिया रहे हैं। मोदी जी ने दिया, इससे भी बात कर लीजिए, पूछिए उसका पैसा देता हूँ। मोदी जी ने दिया है, वो इनके मोदी जी ने दिया है, तब से मोदी मोदी किए हुए हैं। मोदी का नाम नहीं लिए हैं, मोदी का नाम आप ले रहे हैं। मैंने बीजेपी का नाम लिया है। मैंने सीधा बोल रहे हैं, आप जिस सड़क पे खड़े हैं वो भी उन्होंने ही बनवाया होगा। आजमगढ़ के का डेवलपमेंट उन्होंने ही किया। निरहू की देन है कि पूरे आजमगढ़ की सड़कों को एक साथ बनाने का कोई अगर सांसद काम किया तो निरहू किया है। लेकिन हमारे उसको उनको नहीं दिखेगा क्योंकि उनके पे कौन रगड़ा रगड़ा कुछ रगड़ा पूरे अगर विकास का काम हो 1.5 साल में। इसके पहले के जो सांसद थे तो उनको तो कोई, हमको लगता है केवल चुनाव जीतने के बाद और एक शपथ ग्रहण, इसके अलावा कभी कोई देखा नहीं था। आज के सांसद हमारे हैं जो कि 1.5 साल में कम से कम जो हमेशा अवेलेबल कई लोगों की मदद कर चुके हैं, कितना मेडिकल दे चुके हैं, कितने तो रोडों का निर्माण करा चुके हैं। लेकिन भाई साहब कुछ टाइप के लोग हैं ना ऐसे, हमें विकास चाहिए विकास। अरे आंख तो खोलो, पूछिए कि करते क्या है, काम पूछिए क्या करते हैं भैया, काम पूछिए क्या। शिक्षक नहीं हूँ मैं, शिक्षक नहीं हूँ। पकौड़ा तलता हूँ मैं पकौड़ा। आप पकौड़ा तलते हैं, उसके बावजूद भी आप गाड़ी पे चल रहे हैं और एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो वेट करें, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, आपका घर कहाँ है और ये बताइए कि वहाँ पे अगर सड़क बनेगी तो आप सबसे पहले जैक लगाएंगे कि उन्हीं जिनकी बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। तो मेरे गली में चले जाएंगे तो मेरे ही घर के सामने 2 व्हीलर पास होती है क्योंकि मैंने सड़क अपनी बाउंड्री को पीछे किया है। भाई साहब आप अब ये तो आप चल सकते हैं ना, आप चल सकते हैं। आपके घर शादी ब्याह होला पर्सनली ना कोई हो, देश हित की बात करे तो देश हित की बात कर रहा था। क्या मैडम बताइए।